Hi students, first lesson we have seen India location and size. I hope that it's all clear for you. It was a simple chapter. You have to just remember the longitudes, latitudes, area, neighboring countries, all these things. Now we are coming to the next chapter, an important chapter, that is physical features of India. Now if you see in the whole world we see different kind of physical features like plains, mountains, deserts, plateaus, we can say islands, and different things, different features are there in the world. Now these features, different features, how do they occur? कहीं कहीं जगह पे बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, कहीं पे बड़े ओशंस हैं, कहीं पे प्लेन कॉन्टिनेंट्स हैं, कहीं पूरा आइस से ढका हुआ है. हाउ डज दिस हैपन? क्या ये पहले से ऐसे हैं या कुछ इसमें चेंजेस हुए थे? सो देर इज़ अ वर्ड कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स. नाउ यू नो द अर्थ. अर्थ के सेंटर में वी सी मैग्मा, दैट इज मोल्टन लावा, मैग्मा है. एंड द टॉप साइड ऑफ द अर्थ और द आउटर साइड ऑफ द अर्थ, इट इज़ कॉल्ड अर्थ क्रस्ट. ये एक अर्थ का क्रस्ट है जहाँ लैंड है. सो दिस इज लैंड विच मूव्स. दिस लैंड और द अपर क्रस्ट कैन बी कॉल्ड एज टेक्टोनिक प्लेट्स. नाउ द प्रेशर ऑफ द मैग्मा, जो अंदर प्रेशर इतना हॉट है, इसका जो प्रेशर होता है, इसकी वजह से लैंड जो ऊपर का जो क्रस्ट है और वी कॉल टेक्टोनिक प्लेट्स, देर इज सर्टन काइंड ऑफ मूवमेंट्स. ये मूव करते हैं. सो व्हेन दे मूव, दिस डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म्स आर फॉर्म्ड. इनकी जो ये अपर क्रस्ट है अर्थ का और वी कॉल इट टेक्टोनिक प्लेट्स, इसकी मूवमेंट की वजह से डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बनते हैं. तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है. टेक्टोनिक प्लेट्स आर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ. ये आपको समझना है, बिकॉज टेक्टोनिक ये एक्चुअली जियोलॉजी में बहुत डिटेल में जाना पड़ता है. यहाँ आपको सिंपल पता होना चाहिए कि टेक्टोनिक प्लेट्स आर द अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ and different physical features are formed because of the movement of this tectonic plates. Now the movements are of three types. Now what are those? If you see the diagram, there are, you can see three different, जो नीचे दिख रहा है रेड कलर में डायग्राम, तीन स्लाइड, तीन पिक्चर्स हैं. नीचे मॉल्टन मैग्मा है, ऊपर अर्थ क्रस्ट है. दिस अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड एज टेक्टोनिक प्लेट्स. इन द फर्स्ट पिक्चर वी कैन सी दैट द टेक्टोनिक प्लेट्स आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर. दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं. जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो नेचुरली वन टेक्टोनिक प्लेट विल गेट ओवर द अदर. ये दोनों पास में आने की वजह से ये ऊपर उठेंगे एंड दिस कॉजेज माउंटेन्स. तो हिमालयाज इज एन एग्जाम्पल. हिमालयाज जो है ये एक टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से, एंड दैट टू विच काइंड ऑफ मूवमेंट? कन्वर्जेंट. यहाँ पे दो जो बाउंड्रीज हैं टेक्टोनिक प्लेट्स की, दे कन्वर्ज विथ ईच अदर. कन्वर्ज मीन्स एक दूसरे में मिल जाना. तो दोनों मिल रहे हैं एक दूसरे में, तो इसकी वजह से माउंटेन्स क्रिएट हुए हैं. The second one, when the two tectonic plates go away from each other, this is called as divergent boundaries. तो ये दोनों बाउंड्रीज डाइवर्ज होती हैं, ये एक दूसरे से अलग हो जाती हैं. इन दिस केस वी कैन फाइंड अ लॉट ऑफ वी कैन से रिवर्स, बिग रिवर्स, ओशंस क्रिएट होते हैं. सो ये डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं. एंड देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ मूवमेंट विच वी कॉल एज ट्रांसफॉर्मिंग बाउंड्रीज और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज. इसमें दोनों प्लेट्स एक दूसरे को घिसते हुए ऊपर या नीचे चली जाती हैं. सो यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज दे डोंट क्रश ईच अदर, दे डोंट गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, बट दे जस्ट क्रॉस ईच अदर. सो देट डजेंट मैटर अ लॉट. बट द फर्स्ट टू व्हाट वी से मूवमेंट्स मैटर. कन्वर्जेंट, इट क्रिएट माउंटेन्स. डाइवर्जेंट, इट क्रिएट्स ओशंस. सो नाउ गोइंग अहेड, यू सी द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स हैव. नाउ ये प्लेट्स पहले जो हम देखें, अगर पहले वर्ल्ड मैप, इट वॉज वेरी डिफरेंट. It was a single mass of land. Then slowly, because of this tectonic activities, it got separated and different continents were formed. तो अभी हम देखते हैं आगे. ये स्लाइड इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ समझने के लिए है, लेकिन जो नीचे दो लाइन दी गई दैट यू शुड रिमेंबर. देखिए फर्स्ट आपको दिख रहा है मैप, दैट इज कॉल्ड पैंजिया. पैंजिया एक टोटल लैंड मास था. देन आप सेकंड पिक्चर में देखिए, इट गॉट डिवाइडेड. यूरेशिया एंड द साउथ, नॉर्थ का पार्ट है यूरेशिया, साउथ का पार्ट है गोंडवाना लैंड. दिस इज मेन थिंग. गोंडवाना लैंड इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ सी द थर्ड पिक्चर, हाउ दे गॉट सेपरेटेड स्लोली. फोर्थ पिक्चर, फिफ्थ पिक्चर. अगर आपको पिक्चर नहीं है तो यू कैन एनलार्ज इट इन योर स्लाइड. सो फिफ्थ में, नाउ this is the current feature. So the oldest landmass was Gondwana land.
ऊपर के पिक्चर्स जो रखे हैं ये सिर्फ आपके समझने के लिए, बहुत डीप में नहीं जाना है इसके, जस्ट फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट पिक्चर देखिए कैसे लैंड मास था, देन बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक मूवमेंट, द टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से थोड़ा सा बिखर गए, फिर थर्ड पिक्चर में और थोड़ा, फोर्थ में थोड़ा, फिफ्थ में अभी जो करंट सिचुएशन है वर्ल्ड की वो है। अभी भी मूवमेंट्स है, लेकिन ये मूवमेंट्स इतनी स्लो हैं कि कई सालों में, कई 100 सालों में ये हार्डली 1 इंच मूव होती हैं, तो वो हमको पता नहीं चलता है अभी। And the first thing which you should remember is the oldest landmass was Gondwana land. The Gondwana land included India, Australia, South Africa, Antarctica as a single landmass, and then this slowly got separated, and the current India is in Asian continent, and different continents were made. Australia अलग continent बन गया, South Africa अलग, Antarctica अलग, Australia अलग. So these all was a single landmass called as Gondwana land, and then they slowly got separated due to tectonic activities. यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ याद रखनी है कि गोंडवाना लैंड सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है, और उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका, ये सारे, अमेरिका, ये सारी चीज़ें एक साथ में थी और बाद में अलग हुई। बस ये 2 चीज़ें, 2 लाइन आपको याद रखनी है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है इसके। Now next, when you talk about India, India also has different landforms. If you go in the northern part, we can see Himalayas, mountains, big mountains. यूपी, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, ये जो बेल्ट है ये पूरा प्लेन्स वाला बेल्ट है। व्हेन यू गो टू राजस्थान एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात वी सी डेजर्ट्स। सदर्न पार्ट में आएंगे महाराष्ट्र एंड डाउनवर्ड्स वी सी इट्स मोर ऑफ प्लेट्यू काइंड ऑफ थिंग। देन हमारा कोस्ट लाइन बहुत बड़ा है जो हम देखा लास्ट चैप्टर में। सो वी हैव कोस्टल प्लेन्स एंड वी ऑल्सो हैव 2 island groups in India, that is Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Islands. So major physiographic divisions of India can be divided into 6 different divisions. Now what are these divisions? The first division is the Himalayan mountains in the north. We are starting from the north. Then coming down we have plains, the northern plains. Especially if you see Punjab, Haryana, UP, that belt, we see they are plain areas, they are very fertile. They are called northern plains. Then we have peninsular plateau. Peninsula means the southern part. We know what is peninsula. Peninsula is a piece of land which is surrounded by water from 3 sides. So हमारा जो साउथ का पोर्शन है, it is surrounded by 3 sides. हमने देखा है लास्ट चैप्टर में। तो हमारा जो पेनिनसुलर पार्ट है या सदर्न पार्ट है, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्लेट्यू। प्लेट्यू इज नथिंग बट ए टेबल लैंड। जैसा टेबल होता है कि मतलब थोड़ा सा ऊंचा और ऊपर से फ्लैट, दैट इज कॉल्ड प्लेट्यू। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेबल लैंड। देन कमिंग डाउन वी हैव इंडियन डेजर्ट। हमारा राजस्थान, मोस्ट ऑफ द राजस्थान एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात दे आर डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट। देन वी हैव कोस्टल प्लेन्स। कोस्ट जो है, जो सी की बाउंड्री, सी से जो लगा हुआ लैंड है, वहाँ कुछ प्लेन्स हैं, दे आर कॉल्ड कोस्टल प्लेन्स। एंड देन वी हैव द islands. We have 2 islands which we discussed. So these are the major physiographic divisions of India. This question can come for 1 mark, 2 marks to this. Even it can come for 5 marks to describe each one in 2 to 3 lines. Now you can see the Indian map here. In this map you can clearly see this portion जो आप देख रहे हैं रेड कलर का ऊपर, that is northern Himalayas, or you can see the Himalayan mountains. different यहाँ पे दिख रहा है लाइन्स आपको. Then we have Indian desert, प्लेट्यू, ये आपका इंडियन मैप है. नाउ हम इसको करेंगे डिस्कस 1 by 1 इन डिटेल्स. द फर्स्ट वन इज़ हिमालयन माउंटेन्स. हिमालयन माउंटेन्स में आपको देखना है कि जो हमारा नॉर्दर्न माउंटेन्स है, दे आर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स. वन इज़ काराकोरम रेंजेस जो एकदम टॉप में है, एंड सेकंड इज़ हिमालयाज. तो हिमालयन माउंटेन्स में अगेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. नाउ हिमालयन माउंटेन्स कहाँ से कहाँ तक हैं? इट स्प्रेड्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश. The total length from Jammu and Kashmir to Arunachal Pradesh of the Himalayas is 2400 kilometers. जम्मू एंड कश्मीर में इसकी विड्थ ज़्यादा है, इट इज़ ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स, एंड स्लोली कम होते होते व्हेन वी रीच टू अरुणाचल प्रदेश इट बिकम्स 150 किलोमीटर्स. नाउ द फर्स्ट टॉप, द हिमालयाज हैव कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस. विल सी इन द मैप ऑल्सो इन फर्दर. ये लॉन्जिट्यूडनली लंबे लंबे हैं, फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, ऐसे लंबे ये फैले हुए हैं. सो देर आर 3 डिफरेंट रेंजेस, और यू कैन से different parallel ranges. So the first one is what you call as Great or Inner Himalayas, also called as Himadri. It is the highest mountain range. ये एकदम नॉर्थ की तरफ है. It is the highest mountain range with an average height of 6000 meters. इसी रेंजेस में we find the highest peak in the world, that is Mount Everest. So Mount Everest की हाइट क्या है? 8848 meters. But on an average, if you take all the mountains, it is almost 6000 meters.
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रेंज, उसके बाद में जो रेंज आती है थोड़ा सा नीचे उसके, दैट इज कॉल्ड एज मिडिल हिमालयाज और हिमाचल। हिमाचल प्रदेश इसी रेंज में आता है। द एल्टीट्यूड वैरीज बिटवीन 3700 एंड 4500 ऑन एन एवरेज। इट इंक्लूड्स रेंजेस लाइक पीर पंजाल, धौलाधार एंड महाभारत। ये रेंजेस हैं, बड़े बड़े पहाड़ के रेंजेस हैं, नॉट ए सिंगल पीक बट इट इज़ रेंज, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। नाउ द लास्ट वन इज़ आउटर हिमालयाज और शिवालिक। यहाँ पे आपको लोगों की बस्तियाँ दिखेंगी, यहाँ पे लोग रहते हैं, बट ऊपर दो पार्ट्स में, सेकंड पार्ट्स हिमाचल में कम रहते हैं, हिमाद्री में आपको लोग नहीं मिलेंगे। देयर इज़ नो पॉपुलेशन देयर, नो पॉपुलेशन, नो वेजिटेशन, वेरी फ्यू वेजिटेशन इज़ देयर। नाउ इन द आउटर हिमालयाज और शिवालिक, इट इज़ द आउटर मोस्ट रेंज। इसके बाद में नॉर्दर्न प्लेन शुरू होते हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट रेंज विथ 900 to 1100 मीटर एवरेज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट ऑफ द माउंटेन्स। द लॉन्जिट्यूडल, ये लाइन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट बट इट्स गिवन इन योर बुक, सो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, द लॉन्जिट्यूडनल वैली, जो भी लॉन्जिट्यूडनल लंबी वैलीज होती हैं इन रेंजेस के बीच में, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में, इनको बोलते हैं दून्स। लाइक एग्जाम्पल इज देहरादून। देहरादून में इनको उस वहाँ की लोकल लैंग्वेज में जो वैली है इसको दून कहा जाता है। सो दैट देहरादून इज ऑल्सो कम्स अंडर दिस एज अ वैली। वी कैन सी इन द मैप, आपको दिख रहे हैं ऊपर क्लियरली, देर आर सर्टन लाइन्स गोइंग ऑन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश. So there are three different ranges: Greater Himalayas, Middle Himalayas, Outer Himalayas. We also call them as Himadri, Himachal and Shivalik. आपको नाम याद रखना है, एवरेज एल्टीट्यूड्स याद रखनी है बस. नाउ गोइंग अहेड, अभी तो हमने ये देखा है कि ये लॉन्जिट्यूडनली हमने रेंजेस डिवाइड किए हैं, बट जब हम मूव करते हैं फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे बीच में कई रिवर्स हैं. तो हिमालयाज़ को डिवाइड भी किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स इन 4 सेक्शंस. ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा. जो फर्स्ट हमने देखा इट वाज डिवाइडेड इनटू, हिमालयाज़ वर डिवाइडेड इनटू 3 रेंजेस, दैट इज हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक. नाउ वी आर सीइंग सेक्शंस ऑफ दिस. द क्लासिफिकेशन इज डिमार्केटेड बाय रिवर्स. डिमार्केटेड मीन्स उसको मार्क किया गया, बाउंड्रीज हैं. इन 2 रिवर्स के बीच में एक सेक्शन, अदर 2 रिवर्स अनदर सेक्शन, देन 2 रिवर्स अदर सेक्शन. सो अभी आप देखेंगे, आपको क्लियर होगा ये चीज़ सेक्शंस के बारे में. नाउ सी द मैप. कैन यू सी द रिवर इंडस एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर में? यस, इंडस एंड सतलज. इसके बीच में जो हिमालयन ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड एज पंजाब हिमालयाज. सो पंजाब हिमालयाज लाइज बिटवीन इंडस एंड सतलज ग्रुप. नाउ फ्रॉम सतलज टू काली रिवर, यू कैन सी इन द सेंटर काली रिवर इज देयर. इट इज कॉल्ड एज, दिस इज पंजाब हिमालयाज जो मार्क हुआ है अभी. नाउ यू कैन सी नेक्स्ट कुमाऊं हिमालयाज. इट इज बिटवीन सतलज एंड काली रिवर. सो दिस इज Kumaon Hills between Satluj and Kali. Next you can see Nepal Himalayas which is between Kali and Teesta River. Now Teesta River के 2 spellings हैं, दोनों भी सही हैं, Tista, Testa. So the ranges of Himalayas which lies between Kali River and Teesta River is called as Nepal Himalayas. Now the last one, if you see, it is Assam Himalayas. It is between the Teesta River and Dihang River. Now Dihang river is also, the origin is Sangpo from Tibet. So Assam Himalayas lies between Teesta and Dihang rivers. So these are 4 sections. Now we have gone through Himalayas. Himalayas में हमने देखे 3 parallel ranges, 3 ranges, that is Himadri, Himachal and Shivalik. And we have seen 4 different sections, that is Punjab Himalayas, Kumaon Himalayas, Nepal Himalayas and Assam Himalayas. ये कैसे डिवाइड हुए हैं? within 2 rivers or in between 2 rivers. First one is Indus and Satluj, second Satluj Kali, Kali and Teesta, Teesta and Dihang. So I think it's very simple and very clear to you. Now coming to the next part, that is the northern plains. Northern plains, इसमें 3 major river systems works here. One is Indus, which is the northern part, Kashmir, Punjab, that areas. Second is Ganga, which is the longest river, right from कश्मीर इट कम्स डाउन एंड इट गोज डाउन इनटू वेस्ट बंगाल से जाती है वो हुगली रिवर होके बे ऑफ बंगाल में. एंड द थर्ड वन इज़ ब्रह्मपुत्रा, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो रिवर सिस्टम है, इट इज़ फ्रॉम ब्रह्मपुत्रा. सो इफ़ यू सी द नॉर्दर्न प्लेन स्प्रेड ओवर 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स. अगर हम पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया निकालें तो इट इज़ ऑलमोस्ट 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स, अ वेरी ह्यूज एरिया. इट इज़ 240 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर्स इन ब्रेथ. उसकी ब्रेथ वेरी करती है फ्रॉम 240 to 320 kilometers in between. Now different in relief features classifies plains into 4 parts.
अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है, द नॉर्दर्न प्लेन्स। दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नॉर्दर्न प्लेन्स को भी डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में। सो व्हाट आर दिस पार्ट्स? फर्स्ट इज भाबर। नाउ पे अटेंशन, फर्स्ट पार्ट इज भाबर पार्ट। द रिवर डिपॉजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट, इट लाइज पैरेलल टू द शिवालिक। नाउ ध्यान रखिए, हमने देखा था 3 रेंजेस ऑफ हिमालयास, दैट इज हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। शिवालिक सबसे साउथवर्ड है। इसके बाद में शुरू होता है भाबर एरिया और भाबर प्लेन्स। भाबर प्लेन्स में पेबल्स हैं। पेबल्स मतलब ये बहुत स्मूथ तरह के छोटे छोटे पत्थर होते हैं, चमकीले, बहुत स्मूथ होते हैं ये। यहाँ पे जो नदियाँ बह के आती हैं और स्ट्रीम्स जनरली हम बात करेंगे, स्ट्रीम्स जो आती हैं ये पेबल्स उसको रोक नहीं पाते हैं, तो ये अंदर चली जाती हैं। सो स्ट्रीम्स गेट डिसअपियर्ड, ये पूरा उसके अंदर पेबल्स के नीचे चली जाती है, हमको सिर्फ ऊपर पेबल दिखते हैं। नेक्स्ट रीजन इज टेराई रीजन, ये भी शिवालिक के पास में ही है, भाबर के बाद में टेराई रीजन। ना ये जो लेक्स और जो स्ट्रीम्स जो अंदर चली गई हैं भाबर रीजन में, दे कम आउट हियर इन द टेराई रीजन। सो दैट्स वाई दिस एरिया इज मार्शी एरिया एंड दिस इज कॉल्ड टेराई। बहुत गीला होता है, बहुत क्या बोलेंगे उसको, बहुत कीचड़, स्वैम्पी टाइप ऑफ एरिया। मार्शी मतलब जहाँ बहुत कीचड़ टाइप का है, हार्ड सॉलिड लैंड नहीं है। सो दिस इज टेराई रीजन। फर्स्ट हमने देखा भाबर जो शिवालिक को लग के है, वहाँ पे पेबल्स हैं, वहाँ पे स्ट्रीम्स चली जाती हैं। द स्ट्रीम्स कम आउट इन टेराई रीजन, सो इट बिकम्स वेरी मार्शी एंड स्वैम्पी एरिया। नेक्स्ट इज भांगर रीजन। भांगर काफ़ी बड़ा रीजन है, मेनली यूपी का पार्ट है। इट इज़ इन भांगर, इट कम्स इनटू भांगर रीजन। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन एंड इज कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। ये जो जितने भी, यू नो व्हाट इज एल्यूवियम? वेन एवर सी कम्स फ्रॉम द टॉप ऑफ माउंटेन्स, इट इज़ इन वेरी हाई स्पीड, सो इट टेक्स अवे ऑल द सॉइल, क्ले, ग्रेवल, limestone, small stones, pebbles, they all come with it, and when the river hits on the plain, its speed reduces, so all this extra weight or extra burden, they relieve it on the shores of the river or the banks of the river. So this is very fertile, and this is called alluvium. So this is an old area, old alluvium यहाँ पे, they are above the they are above the plains. That means कि यहाँ पे फ्लड्स नहीं आते हैं, उनकी जो बैंक्स है काफ़ी हाई हैं, द रिवर्स आर क्वाइट डीप, सो फ्लड्स आर नॉट फ्रीक्वेंट हियर। रेयरली फ्लड्स आते हैं जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो, व्हेन द सिचुएशन आर आउट ऑफ कंट्रोल, देन ओनली फ्लड्स कैन कम। नॉर्मली फ्लड्स यहाँ पे नहीं आते हैं। लोकली वहाँ के जो लोकल लोग हैं उसको कंकर बोलते हैं, एंड वहाँ पे कैल्शियम के डिपॉजिट्स ज़्यादा हैं। दिस इज़ भांगर एरिया, सो यू हैव टू ओनली लर्न अबाउट दिस, दैट दिस इज़ द ओल्डेस्ट एल्यूवियल सॉइल. It is the largest part in the northern plain, and it is above the flood plains. These 3 characteristics you should remember. Now last is Khadar region or Khadar plains. Now this is the part which is near the oceans, जहाँ पे नदियाँ मिलती हैं समुद्र से, वहाँ पे ये alluvium deposit करती हैं लास्ट मोमेंट में. So that is called as Khadar region. This is flood prone area. यहाँ पे floods generally आते हैं because the rivers are very shallow. बहुत कम गहराई होती है इनकी, very shallow rivers. So they are frequently floods happen, and because frequently floods होते हैं तो जितना जो fertile soil है rivers के अंदर का, it comes out on the land. So because of the renewal of this alluvium, this soil is very fertile. So this is all about northern plains. Now next part we'll see the peninsular plateau in our next videos. This is quite enough for you for this video, for this first part. सेकेंड पार्ट में हम बाकी चीज़ें देखेंगे. इट्स वेरी सिंपल. सो यू हैव टू रिमेंबर हिमालयाज़, यू हैव टू रिमेंबर द नॉर्दर्न प्लेन्स, उनके डिविजन्स, हिमालयाज़ के रेंजेस हमने 3 डिस्कस किए थे, 4 सेक्शंस डिस्कस किए थे, एंड ऑल्सो वी हैव सीन द 4 पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स. जस्ट गो थ्रू इट, रीड द बुक वंस, so that you can clear all the doubts. I hope that the first lesson के हमने जो वीडियो भेजा था उसके आपने नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स कर दिए हैं. Those who have completed the task, they will just send me yes or no. Don't send your photographs of the homework or the notebooks. Just send yes sir, I have done it on WhatsApp or Telegram. Thank you. You'll see the part 2 very soon.